बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराजी भाई डॉक्टर मंत्रा, एक ज़बरदस्त माहौल है नेचर के अंदर। नमाजा पढ़ियाँ ओ कदी नहीं मरदे, वलियां दे दरवाजे आके तक दीवे बलदे। इस वक्त हम टॉप पे पहुंच चुके हैं और पीछे जो है हमारे गद्दी नशीनों के मज़ार हैं। वो मज़ार है यहाँ पे गद्दी नशीनों के जो हज़रत इमाम बरी सरकार की सेवा और खिदमत किया करते थे, और साथ ही यहाँ पे लंगर खाना मौजूद है, मेहमान खाना मौजूद है। आज यहाँ ज़रूरत से कम रश है क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे तेल धरने की जगह नहीं होती, मौसम की वजह से हमें मौका मिला और यहाँ पे रश नहीं है, भरपूर तरीके से हम इंजॉय करने के काबिल हुए। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, मंकीज़ वो आज नीचे उतरे हुए हैं रश ना होने की वजह से, और एक हमें रास्ते में भी मिला है और यहाँ खुले वाम फिर है। पीछे एक लंगर खाना भी है जहाँ कहवा भी मिलता है, तो यहाँ पे आए तो लंगर भी खाएँ और कहवा भी पिए। और उससे थोड़ा पीछे जाके बैठक है बिल्कुल जहाँ इमाम बरी सरकार बैठा करते थे, उसको भी हमने आपके लिए कवर कर लिया। वो ऊपर भी मंकीज़ हैं, सारे यहाँ खेल कूद रहे हैं। और पीछे जो ब्लैक सी चीज़ अगर शायद वैसे कवर कर सके, वो रिपोर्टेडली देव की टांग है जो इमाम बरी सरकार ने जिसके बाद शुनीद है कि उसे पत्थर कर दिए थे। और भी ऊपर जो आगे हम जाएंगे, जब मेन जो चिल्ला गाह है, मेडिटेशन प्लेस है, वहाँ भी वो कहते हैं मुख्तलिफ चीज़ें हाथी वगैरह पत्थर के हो गए, वो भी आज हम आपके लिए कवर करेंगे। ये आपका तख्त मुबारक है, यहाँ आप जिला करते थे। ये पीछे आपने जिन पत्थर किया वो जगह है, वो पीछे है माशाल्लाह। ये जो दरख्त है ना, यहाँ से पहले ये नहीं था कुछ भी, एग्जैक्टली कमरे वगैरह नहीं थे। ये तो अभी थोड़ी देर बनाया। तो ये दरख्त के ना लोग ऐसे करते थे जिसकी मुराद पूरी हुई होती थी ना, ऊपर से ना कतरा जो है ना इसका दूध का, दरख्त के दूध का वो गिरता था उसकी गोद में। अल्लाह ताला उसकी मुराद पूरी करता था। यहाँ आप तख्त लगा के ना बैठते थे, तशरीफ़ फरमा होते थे इमाम बरी सरकार और इबादत करते थे। वहाँ आप जो है ना मच लगाते थे। क्या लगाते थे? मच यानी कि लकड़ियाँ वगैरह ना। अच्छा, आग जलाता लाओ जिसको हम कहते हैं, वो मच कहते हैं ना, बुजुर्ग उसको मच कहते हैं। हाँ, बुजुर्गों की ज़ुबान में उसको मच कहते हैं। हाँ जी, ऊपर जो है ना, ऊपर खो है पहाड़ की, वहाँ भी आप जो है ना चिला करते थे। वहाँ जब में लाहू तो उसे कहते हैं। हाँ जी, वहाँ जब एक बंदा जाता है ना, तो जितना मर्जी मोटा हो ऐसे ही जाना है, पतला होगा तो अभी ऐसे दोनों तरफों जो है ना वो गार लगेगी उसको, मोटा होगा फिर भी, पतला होगा फिर। हाँ जी, वो कुदरती तौर पे जो है ना वो अंदर आगे जाके ना आप बैठ के चिला करते हो, वहाँ भी आप चिला करते हो। बहुत शुक्रिया। नहीं, जितना हमको पता है हम बताएंगे इंशाल्लाह। क्या बुलाया सरकार ने पूरा आपको, अगर अल्लाह ने ये हिम्मत दी है, तौफीक दी है ये काम करने का, पूरा दिखाओ ना इसकी पूरी। उस वक्त देखो ना, उस वक्त आप ऐसे यहाँ आते थे। हाँ, जब कितना मुश्किल था यहाँ आना, अब हम कितनी मुश्किल से आ रहे हैं। उस वक्त क्या ये लोग जो है ना, ये देखो
ये लोग यहाँ पे आके अपनी मुरादें मांगते हैं, धागे बांधते हैं, अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने वलियों के सदके ना सब पे करम फरमाते हैं। ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ इमाम बरी सरकार की चिल्ला गाह है, जिसे मकाम लाहौत भी कहा जाता है, जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन की थी, चिल्ला काटी थी। वो एक खो है ऊपर, उस तरफ आपको लेके चलो। दिस रहा है सामने, ये सरकार ने हाथी पत्थर किया, ये सारा हाथी है, सामने मुंह है, नजर आया? दो भी अखा, सिर, सूंड, ये आगे करें। ये सरकार ने सांप पत्थर किया, नजर आया? ये भी सांप है। ये सरकार ने शेर पत्थर किया है, सामने मुंह खुला है। शेर के मुंह विच सरकार ने जबान कड्डी, आप ते बह गए। ये शेर की जबान है, सरकार की कुर्सी मुबारक है, इतने बह के 12 साल चिल्ला किया है सरकार ने। सरकार ने इधर बैठकर, इधर से ऊपर जाते हैं लोग सलाम करते हैं। इस वक्त हम हज़रत इमाम बरी सरकार की चिल्ला गाह के सामने मौजूद है। ये बिल्कुल पीछे मेरी वो चिल्ला गाह है, अभी आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल एक तंग सी खो है, जिसके अंदर से आपको लोग निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो चैलेंजिंग है अंदर जाना है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें तो अंदर जा सकते हैं। अंदर जाके वो खो है जहाँ 12 साल हज़रत इमाम बरी सरकार ने चिल्ला काटा। इसे मकाम लाहौत भी कहा जाता है। और अगर इसे मैं मतलब नए लफ्ज़ों में कहूँ तो ये मेडिटेशन और एक योगा की भी एक जगह है, और बहुत फ्री फील करता है, यानी माइंड से आगे इंसान चला जाता है इस जगह पे आके। ऐसी वाइब्रेशंस हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आना थोड़ा चैलेंजिंग है। और हम बड़े टफ वेदर के अंदर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम इस चैलेंज को एंजॉय करें। और यहीं पे फिर मैं वाइंड अप करूँगा आज का प्रोग्राम हज़रत इमाम बरी सरकार का, जो बिल्कुल अपने एंड पे पहुँच चुका है। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से भी जो भी फीडबैक है उससे हमें आगाह कीजिए, और राब्ते में रहिए हमारे साथ, और कोशिश करें कि इन जगहों पे पहुँच सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद और योगा कलर कार जिंदाबाद।